नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या एक आवाज, सिर्फ एक ध्वनि, हजारों हथियारों से भी ज्यादा तबाही मचा सकती है? भगवत गीता में एक ऐसा पल आता है जहां जंग शस्त्रों से नहीं बल्कि एक गर्जना से लड़ी गई थी। तो आज हम कुरुक्षेत्र के उसी मैदान से एक बहुत ही गहरे साइकोलॉजिकल लेसन को समझने वाले हैं। देखिए, कुरुक्षेत्र सिर्फ योद्धाओं का बैटलफील्ड नहीं है। असल में ये मन का बैटलफील्ड है, जहां आवाज, इमोशन, डर और कॉन्फिडेंस ये सब आपस में टकराते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में कोई आवाज, कोई ध्वनि लड़ाई शुरू होने से पहले ही किसी का हौसला तोड़ सकती है? इसका जवाब हमें भगवत गीता के एक श्लोक में मिलता है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 19वें श्लोक को देखेंगे। ये वो श्लोक है जो बताता है कि कैसे एक कलेक्टिव एनर्जी, एक साथ मिलकर उठने वाली ऊर्जा किसी के भी आत्मविश्वास को चकनाचूर कर सकती है। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। इससे पहले के श्लोकों में क्या हो रहा था? अलग अलग योद्धा अपने अपने शंख बजा रहे थे, लेकिन श्लोक 19 में सीन बदल जाता है। यहाँ पूरी की पूरी पांडव सेना एक साथ गरज उठती है। शंख, नगाड़े, तुरैया सब मिलकर एक यूनिफाइड रॉर, एक गर्जन। अब इस श्लोक को सुनते हैं, इसकी वाइब्रेशन को महसूस करने की कोशिश कीजिए। स घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि ये श्लोक खुद ही ध्वनि, उसके असर और उससे पैदा हुए शौक के बारे में है। इसका सीधा सा मतलब है, पांडवों की सेना के शंख, नगाड़े और तुरहियों की वो मिली जुली जोरदार आवाज धृतराष्ट्र के बेटों के दिलों को चीर देती है, और वो भयानक आवाज आसमान और जमीन दोनों में गूंज उठती है। एंड इन इंग्लिश, द कंबाइंड थंडरस साउंड फ्रॉम द पांडवा आर्मी shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra, reverberating through heaven and earth. यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये कोई फिजिकल चोट नहीं थी, ये एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल हमला था। चलिए इसे जरा शब्द दर शब्द तोड़ कर देखते हैं। सघोषो मतलब वह ध्वनि, धार्तराष्ट्र नाम यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों के, और अब सबसे जरूरी शब्द हृदयानि व्यदारयत मतलब दिलों को चीर दिया। सोचिए वो आवाज कितनी जबरदस्त होगी। अब हम इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से में आते हैं कि आखिर उस आवाज का इतना गहरा साइकोलॉजिकल असर पड़ा क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आवाज की बात नहीं थी, बात थी उस आवाज के पीछे की एनर्जी की। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आवाज तो सबने सुनी होगी, पांडवों ने भी, तो फिर ऐसा क्या था कि ये सिर्फ कौरवों के दिलों को ही चीर गई? इसका जवाब छिपा है उनके मन की हालत में। यहीं पर असली फर्क साफ दिखता है। पांडवों की जो आवाज थी वो धर्म यानी सच्चाई और कर्तव्य की नींव पर टिकी थी। वो सिर्फ शोर नहीं था, वो उनके इरादे की, उनकी एकता की आवाज थी। और इसी आवाज ने कौरवों की इनसिक्योरिटी, उनके अंदर की फूट और गहरे डर को सामने ला दिया। इस लाइन को जरा ध्यान से समझते हैं। अव्यवस्था को हमेशा व्यवस्था से डर लगता है और भ्रम को स्पष्टता से। कौरवों के साथ यही हो रहा था। वो अंदर से बिखरे हुए थे, अधर्म के रास्ते पर थे, कंफ्यूज्ड थे। तो उन्होंने सिर्फ एक ध्वनि नहीं सुनी, उन्होंने पांडवों की क्लैरिटी सुनी, उनका पक्का इरादा सुना। और जब डर का सामना ऐसी क्लैरिटी से होता है ना, तो डर खुद डर जाता है। अगर योग के नजरिए से देखें तो आवाज एक वाइब्रेशन है जो सीधे मन पर असर करती है। बिखरे हुए मन सिर्फ शोर पैदा करते हैं, लेकिन जब मन एक लक्ष्य के साथ जुड़ जाते हैं, अलाइंड हो जाते हैं, तो वो पावर पैदा करते हैं। पांडवों की असली ताकत उनके हथियार नहीं थे, उनके मन की एकता थी। और यहीं पर सबसे बड़ी बात सामने आती है। हार पहले अंदर होती है, बाहर तो बस दिखती है। कौरवों की हार युद्ध के मैदान में तो बाद में हुई, साइकोलॉजिकली वो उसी पल हार गए थे जब उन्होंने वो आवाज सुनी। उनका हौसला टूट चुका था। तो ठीक है, ये प्राचीन ज्ञान आज की जिंदगी में कैसे काम आ सकता है? कुरुक्षेत्र का ये सबक हमारी रोज की मुश्किलों से कैसे जुड़ता है? चलिए देखते हैं। जब हमारे अंदर क्लैरिटी की कमी होती है तो ठीक यही होता है। सबसे पहले हमारे विचार बिखर जाते हैं, फिर हमारे वैल्यूज धुंधले हो जाते हैं, हमें सही गलत का फर्क समझ नहीं आता, और आखिर में जरा सा प्रेशर भी बहुत भारी लगने लगता है, बिल्कुल कौरवों की तरह। ये श्लोक आज की कई मुश्किलों में रास्ता दिखाता है, जैसे कि अंदर का डर और बेचैनी,
सही गलत के बीच का कंफ्यूजन या फिर लोगों की बातों का डर। ये हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी वैल्यूज पर टिके हैं तो बाहर का शोर हमें तोड़ नहीं सकता। तो इस पूरे विश्लेषण का कोर लेसन क्या है? यही कि असली ताकत गिनती या जोर जबरदस्ती में नहीं है, वो तो अंदर की सफाई, अंदर की क्लैरिटी और अपनी वैल्यूज के साथ खड़े रहने में है। जब कोई अंदर से एक होता है ना, तो उसकी मौजूदगी ही ताकतवर बन जाती है, बिना कुछ कहे भी। आइए कुछ जरूरी बातें याद रखें। एकता ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। आवाज हमारे अंदर की अलाइनमेंट को दिखाती है। डर हमेशा रिएक्ट करता है, जबकि क्लैरिटी वो गूंजती है। और जब सब मिलकर धर्म के लिए खड़े होते हैं तो एक ऐसी एनर्जी बनती है जिसे कोई रोक नहीं सकता। इस आखिरी विचार को अपने साथ लेकर जाइएगा। सच्चाई को किसी हथियार की जरूरत नहीं होती, उसकी गूंज ही काफी है। पांडवों की ध्वनि सच्चाई की वही गूंज थी और वही कौरवों के अधर्म की नींव हिलाने के लिए काफी थी। असल युद्ध क्षेत्र तो बाहर है ही नहीं, वो हम सबके अंदर है। तो सवाल बस इतना है, क्या किसी की भीतरी शक्तियां, मन की सारी ताकत एक होकर आगे बढ़ रही हैं? इस पर सोचना तो बनता है। नमस्कार।